इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जैन समाज, छोटा बाजार, शाहदरा, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली के शंकर नगर स्थित अयोध्या नगरी डीएवी स्कूल में 224 वर्ष प्राचीन मुगलकालीन अतिशयोक्त श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, गली जैन मंदिर, छोटा बाजार, दिल्ली का 16 से 21 नवंबर 2024 तक परम पूज्य पटाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य सन्मति रत्न प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के भक्तों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता कर पाषाण से परमात्मा बनने की अनुपम यात्रा का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस संपूर्ण महामहोत्सव की विशेष झलकियां। भारत की राजधानी दिल्ली के शंकर नगर स्थित अयोध्या नगरी डीएवी स्कूल में 224 वर्ष प्राचीन मुगल कालीन अतिशयोक्त श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर गली जैन मंदिर, छोटा बाजार, दिल्ली का 16 से 21 नवंबर 2024 तक परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी मुनिराज फफोतू वाले के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज सत्संग और परम पूज्य सन्मति रत्न प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसके प्रथम दिन 16 नवंबर 2024 की शुरुआत में सर्वप्रथम श्राविकाओं ने कलश यात्रा से पूर्व की मांगलिक क्रियाएं की। कलश की मांगलिक क्रियाओं के बाद भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को पालकी पर विराजमान किया और फिर बैंड बाजों की सुरमधुर धुन के साथ कलश यात्रा प्रारंभ हुई। श्राविकाओं ने हाथों में मंगल कलश एवं धर्म ध्वजा लेकर एवं कुछ भक्तों ने घोड़ा बग्गी पर सवार होकर यात्रा में सहभागिता की। नगर भ्रमण के बाद मंगल कलश यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां पर सौभाग्यशाली भक्तों ने विधिवत ध्वजारोहण कर धर्म पताका को लहराया। धर्म पताका को नील गगन में फहराने के बाद एक ओर भक्तों ने फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी ओर श्राविकाओं ने पांडाल शुद्धि की क्रियाएं की। पांडाल शुद्धि के पश्चात अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान की कड़ी के बाद महोत्सव में पूज्य गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। सबरी के द्वार पर राम क्यों आए? क्या सबरी ने बुलाया था? नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी राम पहुंच गए। हमारी श्रद्धा के भगवान जब हमारे हृदय में विराजते हैं, हमारे श्रद्धा के ईश्वर जब हमारे हृदय में आके विराज जाते हैं,
तो फिर उन्हें कोई नहीं रुक सकता। हमारे आत्मा के गुण अपने आप वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। घट बोलो आत्मा है। घट का मतलब क्या है? हाँ, हाथ ऊपर करो। एक बोलो एक आत्मा एक शरीर में मालिक है। एक शरीर में एक आत्मा मालिक है। कितने मालिक है? एक आत्मा है। गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने के बाद नित्यमः पूजा, सकलीकरण एवं इंद्र प्रतिष्ठा की क्रियाएं की गईं। राम राम जम जम सम सम द विक्रमलम दे दे दुर्गम दे दे ओम पढ़के के स्वाहा। ओम राम नमो सम सारिको आ सी आ उ सा। इंद्र प्रतिष्ठा के बाद भक्तों ने विधानमंडल जी पर कलश, अष्ट प्रातिहार्य स्थापित कर अर्घ्य समर्पित किए। फिर इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर श्री याग मंडल विधान पूजन किया। पूजन की मांगलिक क्रियाएं करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु आराधना का धर्म लाभ उठाया। पूजन करने के बाद भक्तों ने प्रभु जी की मंगल आरती उतारी। प्रभु जी की आरती करने के बाद श्रद्धालुओं ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। मंगलाचरण के बाद अतिथियों के स्वागत सम्मान के साथ मंच का उद्घाटन किया गया। पंचकल्याणक महामहोत्सव की लाइट। मंच उद्घाटन के बाद गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के नाटकीय मंचन की शुरुआत में बालिकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा करता है भक्ति नृत्य के बाद स्वर्गपुरी में दरबार लगाया गया, जिसमें उपस्थित इंद्र इंद्राणियों ने एक दूसरे से जिज्ञासा का समाधान किया। मन हर्षाया देखो पंच कल्याणक आया, ओ सबका मन हर्षाया देखो पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया। सच्चे गुरु किसे कहते हैं? जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा के बस से रहित, आरंभ एवं परिग्रह के रहित हों, ज्ञान व ज्ञान रूपी तत्व में लीन हों तथा 28 मूल गुणों का पालन करने वाले हों, वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन। प्यारी लागे रे इंद्र सभा की रचना मनहारी लागे रे। स्वर्ग के राजकीय नृत्यकार स्वर्गपुरी में उपस्थित हो रहे।
जिज्ञासा समाधान के अवसर पर स्वर्गपुरी में सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी का आगमन होने पर नृत्यांगना द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी। चलो ले चले तुम्हें, चलो ले चले तुम्हें इंद्रों की नगरी में, तत्वों के ही चर्चा दिन रात जहाँ होती है, दिन रात जहाँ होती है, दिन रात जहाँ होती है। नृत्यांगना के नृत्य के बाद दरबार में सौधर्म इंद्र से इंद्रों ने तत्व चर्चा की। हे देवेंद्र, जय जिनेन्द्र, मेरी शंका का समाधान करें। तीर्थंकर प्रकृति के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना होता है? हे देव, ध्यान पूर्वक सुनो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्य आत्मा केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में कल्याणकारी दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है तथा विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि प्राप्त करता है, उसे तीर्थंकर प्रकृति का वंद होता है। तत्व चर्चा के दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा तो देवराज इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से सिंहासन कंपायमान का कारण जाना। अपने तत्व ज्ञान के द्वारा सौधर्म इंद्र जान रहे हैं किसने मेरे सिंहासन को कंपायमान किया। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, प्रसन्न चित्त हो गए देवराज। फिर 7 कदम चल साष्टांग नमस्कार किया। नमस्कार करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु ऋषभनाथाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। इधर सौधर्म इंद्र को साष्टांग नमस्कार करता देख शची इंद्राणी ने उसका कारण पूछा। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, फिर आपने आसन छोड़कर किसे नमस्कार किया है? आश्चर्य है, महान आश्चर्य। तभी सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को तीर्थंकर के जन्म के बारे में बताया। भारत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा, जो प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग बताएंगे। तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी जैसे ही स्वर्गपुरी में मिली, वैसे ही सभी इंद्र इंद्राणी खुशियां मनाने लगे। और रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे। इवेंट रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। खुशियों के इस पावन अवसर पर सौधर्म इंद्र ने दरबार में अपने मित्र धनपति कुबेर को बुलाया और उन्हें भी तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताते हुए अयोध्या नगरी की सुंदर रचना कराने की आज्ञा दी। आपकी आज्ञा आत्मा का उत्थान एवं पवित्र करने वाली होती है। आपकी कार्यकुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा पाकर धनपति कुबेर इंद्र ने मशहूर शिल्पकारों से सुंदर एवं भव्य नगरी की रचना करवाई और अष्टकुमारी देवियों को माता की सेवा में लगाया। हे धनपति कुबेर, आपने तो मेरी कल्पना से भी परे कार्य किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने बहुत सुंदर सजाया है नगरी को। नाभि राजा आए यहाँ, झूम उठा सारा जहाँ। ओ नाभि राजा आए यहाँ, झूम उठा सारा जहाँ।
स्वाहा। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। ये जो दुनिया है बन के कांटों का तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अष्टकुमारी देवियों की सेवा के दौरान माता मरुदेवी को नींद आ जाती है। तभी रात्रि के अंतिम प्रहर में माता को 16 स्वप्न दिखे। देखे रे देखे माने 16 सपन, देखे जी देखे माने 16 सपन, ओ 16 सपन अच्छा निराली घड़ी आई, महलों में खुशी मनाई। देखे जी देखे माने 16 सपन। गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के बाद पंच कल्याणक के दूसरे दिन गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा की। अभिषेक की क्रियाओं के बाद इंद्र इंद्राणियों ने नित्य महापूजन किया। विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं के साथ इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। मेरे मन में, मेरे मन में, ओ मेरे मन में लगी अब धीरे रे, प्रभु जी के चरण चढ़ाए, ओ प्रभु जी के चरण चढ़ाए। देव सद्गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशाय चलम निर्पामति स्वाहा। निराक्षरमय महिमा अनु दस अष्ट महाभाषा सभे, लघु भाषा सात सतत सुचेत, सो सात बाद में सत भंग, गणधर कूटे बारह सुअंग, रवि शशि हरे सो तम हराय, सो शात नमो बहु प्रीति लाय। ओम अस्मै श्री पंचकल्याण प्रतिष्ठानाय याग मंडलोक चिन्मणीय अत्र अवतरोत्तर समुष्टान। एक ऐसी महिमा गणधर गाई प्रभु जी मन भर के, ओ गंगा सिंधु भर पानी सुमिरन झारी भर डाली, गुरु पंच परम सुखदाई, हमको जे ध्यान लगाई। ओम ह्रीं क्लीं धर्मंगलाय अर्जुनपामते स्वाहा। पूजन के अवसर पर भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य श्री सुत सागर गोविंदराय नमः महार्घं निरूपयामि स्वाहा। श्री शब्देवाय गर्भ कल्याण सीता जलाते अर्घं दर्पयामि। आचार्य श्री सुबल सागर गोविंदराय नमः सत्संग विराजमान करके चनार महार्घं दर्पयामि। गुरु आशीष के पश्चात समारोह में उपस्थित अतिथियों, पात्रों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया।
आगे भगवत ज्ञान दिया। श्रद्धा से जब पूजा में, श्रद्धा से जब पूजा में, मुझे ब्रह्म का ज्ञान मिला। सम्मान की श्रृंखला के तदोपरांत अतिथियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलित कर दूसरे दिन के कार्यक्रमों को गति प्रदान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद एक बार पुनः पूजन कर श्रद्धालुओं ने सीमंतनी क्रिया के अंतर्गत गर्भ कल्याणक संस्कार किए। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां स्वाहा। ओम रूम नमो ऐर्याणां स्वाहा। ओम ह्रीं चेत्पाल अत्र आगच्छ अत्र तिष्ठिष्ठान स्थापनम् अत्र मम सन्निधिकरणम्। ओम ह्रीं भद्रासने विर्वेश्यामीति। ओम ह्रीं श्रीं क्षीं गुहा दिव्य पुष्पहार समर्पयामि। ओम ह्रीं मरुदिव्याधि चतुर्विंशतिर्मात्र अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम्। परम ब्रह्मे अनंतानं ज्ञान सत्ते इदं जलादिकमर्कं समर्पयामि स्वाहा। अत्र आगच्छ समोष्टवाहनम्। ओम ह्रीं प्रतिष्ठिष्ठान स्थापनम्। ओम ह्रीं सर्वणे तुर्भुजे। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ। त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। ओम ह्रीं अनल स्वप्न दर्शन स्थापनार्थम फलम पुष्पम परवर्ति स्थापयामि स्वाहा। गर्भ कल्याणक संस्कार के दौरान इंद्राणियों ने नवीन जिनबिंबों पर चंदन लेपन किया। फिर सौभाग्यवती श्राविकाओं ने एक ओर चौक पूजन किया तो वहीं दूसरी ओर भक्तों ने शुभ तत्वों से माता मरुदेवी की गोद भराई की। माता की गोद भराई के बाद भक्तों ने प्रभु जी की आरती उतारी। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों
आरती के बाद गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का नाटकीय मंचन किया गया, जिसकी शुरुआत में महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण किया गया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से डर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र, भारत में भर दे, भारत में भर दे, वीरावादी कर दे, वीरावादी कर दे। मंगलाचरण के बाद फिर भोर के मंगल गीत गाकर अष्टकुमारी देवियां माता को जगाती हैं और उनके मुखमंडल पर हर्ष के भाव देखकर उसका कारण जानती हैं। गए रजनी किरण फैली, सूर्य उगता देख लो। आपका मुखमंडल कुछ बदला बदला लग रहा है। हे जगत जननी माँ, बताओ ना, इतनी मुस्कुराहट आखिर क्यों? तो माता मरुदेवी ने अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताते हुए महाराजा से उसका फलादेश जानने की बात कही। मैंने रात्रि के अंतिम पहर में 16 सपने देखे। ओहो, 16 स्वप्न। सेवा करे हैं, हाँ करे हैं आठों देवी माता मरुदेवी, माता मरुदेवी। इतना सुन अष्टकुमारी देवियां माता को स्नान आदि क्रियाएं कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। चले भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है, आज माता का नवन कराना है। श्रृंगार के बाद 56 कुमारियों द्वारा माता को भेंट समर्पण किए गए। रेम देवी देखो अब बिंदिया ले आई रे, माथे पे बिंदी का, माथे पे बिंदी का, माथे पे बिंदी का श्रृंगार कर दिया। कलंक काजल से काला होता है। भूमि से भारी क्या है बताइए? पाप भूमि से भारी होता है। जोरदार तालियां। भेंट समर्पण के बाद अष्टकुमारी देवियां माता को महाराजा के पास दरबार में लेकर पहुंची। मैं धनपति कुबेर आपको विशेष भेंट करना चाहता हूँ, स्वीकार करें। महाराज ने आपका स्वागत है। जीवन संचालन के समस्त मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? मेरी समझ से बाहर है। इस भयानक संकट के काल में हमारे परम संचालक महाराज जी नाभि राय भी हमें कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। दरबार में पहुंचने के बाद माता मरुदेवी ने महाराजा नाभिराय को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताते हुए उनका फलादेश जाना। एक गीत के द्वारा मैं उन सपनों को आपको बता रही हूँ। 16 सपने देखे जी पिछली रात को, कहने आई मैं, कहने आई राजा जी अपनी बात को। हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी 2 मालाएं देखी, कलश सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी। चंद्र सूरज, चंद्र सूरज देखे जी पिछली रात को। ऐसे सपने हो, ऐसे सपने न देखे कभी रात को। हे महारानी, आपने जो रात्रि के अंतिम पहर में सपने देखे हैं, ये बड़े शुभ सपने हैं।
सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत वो जागा भाग हमारा है। महाराजा द्वारा दिए गए 16 स्वप्नों के फलादेश के साथ गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के सभी कार्यक्रमों का समापन हुआ। जब प्रभु गर्भ मांगे आएंगे, जब प्रभु गर्भ मांगे आएंगे, अरे रंग से रतन बरसेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के बाद तीसरे दिन जन्म कल्याणक की भी शुरुआत भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से की। सुबह सागर जी महाराज संसद मंदिर के चरण महागंगर पार्वती पूजन के अवसर पर इंद्र इंद्राणियों द्वारा जन्म कल्याणक संस्कार की क्रियाओं एवं गर्भ कल्याणक की पूजा की गई। अरे आज ऐसा हो गया, ओम ह्रीं पंचकल्याण सहित चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। भक्तिभाव के साथ पूजन का आनंद उठाते हुए इंद्र इंद्राणियों ने विधानमंडल जी पर भी अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर गर्भ कल्याणक समूह आर्त दृष्टि प्रतिष्ठान अपना मुझे आचार्य श्री सुसागर मंदिराय नमः। अनर्थ माता महागंगर पार्वती। पूजन की समस्त क्रियाओं के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलित कर महोत्सव के तीसरे दिन के कार्यक्रमों को अग्रसर किया। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के माध्यम से तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के बारे में समझाया। आजकल हम लोग नामकरण करते हैं, टीवी पे देखा या किसी एक्टर के नाम पर, या नाम टिल्लू बिल्लू कल्लू रख लिया, नाम रख लिया अभिषेक, कभी अभिषेक नहीं करना। नाम है वंदना, कभी भगवान की वंदना नहीं करना। भगवान की जो 1008 नाम हैं उनकी चिट बनाइए और एक घड़ी में 1000 नाम की चिट डालें। कितने जन्म धारण कर चुके, शायद हम भी नहीं जोड़ पाएंगे कि हमारे कितने जन्म हो चुके। कितने जन्म हमारे हो चुके हम नहीं जोड़ पाएंगे। हिसाब लगाने बैठो तो इस धरती को तुम कागज बना लेना और वृक्षों की कलम बना लेना और समुद्र की स्याही बना लेना, तब भी आप अपने जन्मों को लिख नहीं पाएंगे। कुबेर रत्न बरसाता है, खजाना खोल देता है भगवान के सामने, और तुम भी भगवान के सामने अपना खजाना खोल दो कि हमने दिया, मेरा क्या है, तो शायद तुम्हें बटोरना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी तिजोरी में माल अपने आप भरना लगेगा। सबसे पहले जो है ना, भगवान का जन्म जो है बहुत महत्व है। भगवान का जो जन्म कल्याण है, बोलो भगवान का जन्म कल्याण है, हम सबके कल्याण के लिए है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत सभा में विराजमान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा, तो वहीं अष्टकुमारी देवियों ने श्वेत ध्वज लहराकर तीर्थंकर के जन्म का संकेत दिया।
सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया और साष्टांग नमस्कार किया। सौधर्म इंद्र को साष्टांग नमस्कार करते देख शची इंद्राणी उसका कारण पूछती हैं, तो देवराज इंद्र ने शची इंद्राणी सहित सभी इंद्र इंद्राणियों को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी। मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में मध्यलोक के अयोध्या नगरी के सर्वतोभद्र महल में महाराजा नाभिराय की प्राण वल्लभा महारानी मरुदेवी के पवित्र गर्भ से प्रथम तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना सुनकर सभी स्वर्गवासी खुशियां मनाते हुए अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चले इन गोपी को भी मिले एक साथ बोली, चले इन गोपी को भी मिले एक साथ बोली, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। इधर अयोध्या नगरी में भी एक दूत द्वारा महाराजा नाभिराय को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना मिलती है। अंतापुर से क्या सूचना मिली है? कौन सी सूचना मिली है राजदूत? आपको पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। बधाई। अयोध्या में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अयोध्या में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सौधर्म इंद्र ने पूरे परिकर के साथ अयोध्या नगरी में पहुंचने के बाद महाराजा नाभिराय को सप्रेम भेंट दी। महाराजा नाभिराय से भेंट करने के बाद फिर सौधर्म इंद्र अपनी शची इंद्राणी को माता के पास भेजकर तीर्थंकर बालक को लाने की आज्ञा देते हैं। धीरे से जाना महलों में और शची चुपके से जाना महलों में। काफी देर तक शची इंद्राणी को वापस न आता देख सौधर्म इंद्र व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगे। आज तू विलंब शची काव्य कर रही धीरे धीरे होले होले छम छम आई इंद्राणी। और तीर्थंकर का पहला दर्शन करके भाग जगाया है, करके भाग जगाया है। एक बार दे दो प्रभु जी हमारा हाथ माँ, एक बार दे दो प्रभु जी हमारा हाथ। ओ थारी घनी रे, थारी घनी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी हमारा हाथ। इंद्राणी को वापस आने के बाद सौधर्म इंद्र उनसे तीर्थंकर बालक को मांगते हैं। काफी विनय के बाद जैसे ही शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंपती हैं, तो वैसे ही सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से बालक को निहारते हैं। धन्य है आपकी दिव्य छवि, अति सुंदर। मेरे नयन तृप्त नहीं होते। ऐसा सौंदर्य, दिव्य रूप, ऐसी तेजस्विता, ऐसा तेज, प्रभु धन्य है आप। तीर्थंकर बालक को निहारने के बाद सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्माभिषेक हेतु पांडुक वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बैंड बाजों की सुरमधुर धुन के साथ जन्म कल्याणक का भव्य जुलूस निकाला गया। पांडुक शिला पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक का
108 मंगल कलशों से जन्माभिषेक किया। क्लीम एम अरम बम मम हम जसंतम प्रस्वाद महावे परंचतम सत्य तक ब्रह्मम आद्यनवादे जम्मूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश दिल्ली प्रदेश से आत्म श्री पांडक श्लोपरी प्रथम कलश जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। जन्माभिषेक के साथ ही शचीन्द्राणी ने तीर्थंकर बालक की श्रृंगार आदि की क्रियाएं की। जन्माभिषेक के पश्चात भक्तों ने हाथों में दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी। नबी राजा आया झूठ सारा जहां, नबी राजा आया झूठ सारा जहां। आरती के बाद सौधर्म इंद्र ने माता पिता को तीर्थंकर बालक को सौंपा और तांडव नृत्य कर जन्मोत्सव मनाया। दयाला करुणा सागर दीन दयाला करुणा सागर देखत कुमति विनश गई रे, देखत कुमति विनश गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। क्या भूल गई है सना ये आया मंगल बहुत सब सलोना, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, मन झूम गया झूम गया झूम गया। चलो जिन मंदिर में अरे अंतर के खुले के बाद अभी थोड़ी सी देर है, अभी थोड़ी सी देर है, अभी थोड़ी सी देर है, अभी थोड़ी सी देर है। जन्मोत्सव के दौरान भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ खुशियां मनाते हुए तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। जन्मोत्सव में खुशियों की बहार तब बहने लगी जब मयूर जैन इंदौर एवं आस्था जैन टीकमगढ़ ने भजन संध्या के माध्यम से अपने भजनों के द्वारा श्रद्धालुओं को जमकर भक्ति कराई।
भजन संध्या के आनंद के साथ ही जन्म कल्याणक के कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। जन्म कल्याणक के बाद अगले दिन दीक्षा कल्याणक की शुरुआत में भक्तों ने मंगल कलशों से अभिषेक एवं शांति धारा की। प्रभु अभिषेक के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्यों से मांगलिक पूजन किया। प्रभु आराधना के साथ पूजन कर रहे इंद्र इंद्राणियों ने जन्म कल्याणक पूजा की। आचार्य से सुसागर क्रियाएं करने के बाद समारोह में तीर्थंकर बाल वृद्धि संस्कार दिए गए। ओम ब्रीम अस्मिन्जिने सम चतुर संस्थान गुणो विलसतो स्वाहा। संस्कारों के बाद तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं की। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल के जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। बाल क्रीड़ाओं के बाद महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला के बाद भक्तों ने वेदी शुद्धि एवं हवन किया। मेरे को नैनू को, मेरे को नैनू को, प्रभु तेरा कदश चाहिए, ओ बस तेरा कदश चाहिए। हवन के उपरांत तप कल्याणक के अंतर्गत चौक पूजन के साथ श्राविकाओं ने हल्दी चंदन की क्रियाएं संपन्न की। हल्दी चंदन की क्रियाओं के बाद महाराजा नाभिराय ने सौधर्म इंद्र से ऋषभ कुमार के विवाह की बात कही। तीर्थंकर आदि कुमार इस राज्य को संभालने में योग्य हैं, इसलिए उन्हें संपूर्ण राजभार सौंपने का मैंने विचार किया है। फिर धूमधाम के साथ ऋषभ कुमार का पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया। आज आदि की शादी है, आज जगदेव की शादी है। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद महाराजा नाभिराय ने सौधर्म इंद्र से ऋषभ कुमार को राज्यभार सौंपने के बारे में चर्चा करते हुए राज्याभिषेक के लिए कहा। इतना सुन सौधर्म इंद्र ने क्षीर सागर के जल से ऋषभ कुमार का राज्याभिषेक किया। अयोध्या नगर्याम अप्सर्पणि तृतीय कालस्य अंत भागे मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे नवम्यां तिथौ युगादि गृहीत जन्मनः प्रथम तीर्थंकरस्य अत्र राज सिंहासनोपरि राज्याभिषेकं करोमि। इधर युवराज ऋषभ कुमार के राज संचालन में कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर मची हाहाकार पर युवराज ने सभी राज्यवासियों को अस्सी मसी कृषि का ज्ञान देकर आजीविका चलाना सिखाया। राजा जी जाए तो जाए कहाँ, बहुत सुंदर। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। राजा जी हम बहुत दुखी है,
ये क्या मिला है? सिर पे रखना है क्या? ये तराजू है, इससे आप अपना व्यापार करेंगे। एक तरफ वस्तु को लेकर के दूसरी तरफ दूसरी वस्तु आपस में परिवर्तित करेंगे। महाराज इसका क्या नाम है? राजू? राजू ने तराजू है इसका नाम। तराजू। मेरे देश की धरती, चलिए मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। राज्यवासियों को आजीविका सिखाने के बाद युवराज ऋषभ कुमार ने अपनी दोनों पुत्रियों को अंक लिपि का ज्ञान दिया और पुत्र भरत एवं बाहुबली को राज्यभार सौंपा। ई ओ बड़ा ई इकाई ढाई सैकड़ा हजार। हम अयोध्या का नाम रोशन करेंगे। हे पिताश्री, पुत्र भरत का प्रणाम स्वीकार हो। पुत्र बाहुबली, आपको पोदनपुर का राज दिया जाता है। पोदनपुर नरेश महाराज बाहुबली की। इसी कड़ी में युवराज ऋषभ कुमार के दरबार में नीलांजना की नृत्य के दौरान मृत्यु होने पर उनके मन में वैराग्य के भाव जागृत हुए। ऋषभ कुमार के वैराग्य भावों की लोकांतिक देवों द्वारा अनुमोदना की गई। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, संसार में समस्त पदार्थ नाशवान है, अत उनका त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। आपकी जय हो। लोकांतिक देवों द्वारा अनुमोदना करने के बाद ऋषभ कुमार वन जाने के लिए पालकी में आरूढ़ हुए। पालकी में आरूढ़ हुए युवराज ऋषभ कुमार को माता पिता ने काफी रोकने का प्रयास किया, पर युवराज निर्णय से पीछे नहीं हटे और वन के लिए प्रस्थान करने लगे। वहीं युवराज की पालकी उठाने के लिए देवों एवं मनुष्यों में संवाद होने लगा, तो गुरुदेव ने उसका निर्णय किया और मनुष्य पर्याय को ही पालकी उठाने को कहा। हे गुरुदेव, हम मनुष्य हैं, हम पालकी के अधिकारी हैं। आप ही न्याय करें, आप ही न्याय प्रिय हैं। पालकी पहले, सबसे पहले जो संयम धारण कर सकते हैं, ऐसे राजा लोग शुरू में थोड़ा 7 कदम तक लेके जाएंगे। कितने कदम तक? उसके बाद देव लोग आकाश मार्ग में लेके चले जाएंगे। भगवान ऋषभदेव वट वृक्ष के नीचे दीक्षा लेते हैं, और केवल ज्ञान भी भगवान ऋषभदेव को किस वृक्ष के नीचे हुआ? जोर से बोलो, वट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष। वन पहुंचने के बाद गुरुदेव ने युवराज ऋषभ कुमार को दीक्षा के संस्कार दिए। ओम ह्रीं प्रसम शुक्रस्तार्थ स्थापकांतम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। ओम ह्रीं सहज सौगंधे बंधुरांगस्य गंधलेपनम करोमि स्वाहा। ओम नमो भगवतो बड्डमानस्य ऋषस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छै आयासम पायानम रख रख स्वाहा। सुरेंद्र सिंका स्थित जिन स्थापना पद्माग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः।
दीक्षा संस्कार के दौरान भक्तों ने पिच्ची कमंडल भेंट करने का सौभाग्य पाया। ओम ह्रीं भगवता शीर्षदेवस्य वाम भागे शौचोपकरणम कमंडलम समर्पयामि स्वाहा। तीर्थंकर परमदेव भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि बिना संयम के जीवन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, एक क्षण में तो उस राग रंग में उनको आनंद आ रहा था और दूसरी ही क्षण जब नीलांजना की मृत्यु हुई तो संसार के असारता का उनको ज्ञान हुआ। दीक्षा के समस्त संस्कारों के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु जी की मंगलमयी आरती उतारी। आरती करने के बाद महानुभावों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद एक शाम पार्श्व प्रभु के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राजकुमार जैन म्यूजिकल ग्रुप दिल्ली के कलाकारों ने अपने भजनों के माध्यम से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, सबकी सांसों में समाया पारसनाथ रे, सबकी सांसों में समाया। भजन संध्या के साथ ही पंच कल्याणक महोत्सव के चतुर्थ दिन के कार्यक्रम संपन्न हुए। महोत्सव के 5वें दिन केवल ज्ञान कल्याणक पर सर्वप्रथम भक्तों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांतिधारा कर अपने संचित पापों का क्षय किया। शांतिधारा करने के बाद भक्तों ने मंत्रोच्चार के साथ अष्ट द्रव्यों से मांगलिक पूजन किया। ओम ह्रीं भगवतो गर्वजन तप के बिल्कियान बल पंचकल प्राप्त महार्गम निर्पाम से जंतु उमारी, जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्टकर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं, अरे आचार्य देव गुण। भावपूर्वक पूजन करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल पर श्रीफल समर्पित किए। पूजन के अवसर पर भक्तों को दीक्षा के बाद प्रथम बार ऋषभनाथ महामुनिराज का पड़गाहन कर आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरु। फिर केवल ज्ञान प्राप्त होने पर भव्य समव शरण पर गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य ध्वनि खिरी और साथ ही भक्तों को उनकी दिव्य देशना श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ।
5 अस्तिकाएं, बोलिए। पंचास्तिकाएं, हाथों पर करो। 5 कैसे होते हैं? 5 अस्तिकाएं, बोलो। जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश। कितने हो गए? 5। इनमें एक काल द्रव्य को मिलाएंगे, 6 हो जाएंगे। बोलो, हाथों पर करो। 5 हाथों पर करो। 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य। 6 बनाओ, आता है बनाना? हाँ ठीक है। 6 द्रव्य, बोलो। जीव पुद्गल, बोलो। धर्म अधर्म, आकाश काल। कितने हो गए? 6 द्रव्य। महामुनिराज की दिव्य देशना श्रवण करने के बाद भक्तों ने अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आज जो विश्व में अहिंसा का हिंसा का तांडव मचा हुआ है, इस संसार में आज हम सभी सम्मोषण में बैठे हुए हैं, इन सभी की और मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, मैं रास्ता बताएं भगवान। संयम धारण करके, संयम धारण करने के बाद सब लोगों के कल्याण हो सकता है। जिज्ञासा समाधान के बाद भक्तों ने दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु जी की आरती उतारी। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद स्वागत सम्मान के साथ धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया। कोई भी काम मेरे लिए होगा तो मैं इनके काम को कभी भी मना नहीं करूँगा। कोई भी काम होगा मैं बढ़ चढ़ के इनके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान की कड़ी के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वही सड़ा भूसा खाना बना दिया। तुझे समझ नहीं आती? कितनी बार बोला है मैंने, ऐसा खाना पसंद नहीं है, फिर भी बना कर रख देती है मेरे सामने। क्या इसलिए दिन रात मेहनत करता हूं मैं? देखो, तुम हर बार खाने का अपमान करते रहते हो, जब देखो खाने में कमी निकालते रहते हो। कभी किसी पंडित जी को बुरा भला कहते हो, तो कभी किसी साधु संत का अपमान करते रहते हो। आप कुछ समय पहले मेरे साथ छोटा बाजार पंचकल्याणक में गए थे, वहां पर भी खाने के चक्कर में तुम राकेश जी से लड़ाई करके आ गए थे। बेचारी को देखो, वो कितना डर रही है। आप ऑफिस जाइए, मैं इसे देख लूंगी। ठीक है, आज तो छोड़ रहा हूं, आगे से नहीं छोड़ूंगा, इसे समझे? अरे अन्न का अपमान तो जघन्य अपराध है। दुष्टो, अन्न के अपमान के बदले तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही 5वें दिन का समापन हुआ। समारोह की श्रृंखला में 21 नवंबर 2024 को आखिरी दिन भी भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु अभिषेक किया। अभिषेक के बाद भक्तजन प्रभु के मोक्ष गमन के साक्षी बने। ओम ह्रीम
परमावगाढ़ सम्यक गुण पूछताय नमः। जय हो जय हो जय हो। ओम परम जाताय नमः स्वाहा। ओम अनुपम जाताय नमः स्वाहा। जब आयु कर्म का अंत समय आता है उस समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का ध्यान ध्याते हैं और 13वें गुण स्थान से फिर 14वें गुण स्थान में वह प्रवेश कर जाते हैं। और 14वें गुण स्थान में भगवान के लिए आ ई ओ री री लिरी ये 5 अक्षर प्रमाण समय शेष रहता है। सब लोग आंख बंद करके भगवान सिद्ध परमेश्वर का ध्यान करें, जिसमें ध्यान मुद्रा में बैठे ऋषभनाथ महामुनिराज का शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन हुआ। ओम नमः। इस प्रकार भगवान ने शेष अघातिया कर्मों को भी नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। अघातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए, 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। प्रभु को मोक्ष प्राप्त होने के बाद अग्नि कुमार देवों ने उनके नख केशों का विसर्जन किया। ओम 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 राम 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 स्वाहा। बोले भगवान के मोक्ष के लिए महोत्सव की जय हो। नख केशों के विसर्जन के बाद भक्तों ने प्रभु की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। छिंदे 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 शांति धारा करने के बाद आखिरी दिन भी अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के बाद इंद्र इंद्राणियों ने निर्वाण कल्याणक का पूजन किया। हमको भी उबारे, जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि बेहोश का जो पान करेंगे, हम रोग दूर करे वे मुक्ति कांत बनेंगे। बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया, चमत्कार हो गया। अरे आज ऐसा हो गया हो, मेरा तो बेड़ा पार हो गया, ओ मेरा तो बेड़ा पार हो गया। इस दौरान इंद्र इंद्राणियों ने विधानमंडल जी पर अर्घ्य समर्पित कर पंच कल्याणक का पूजन संपन्न किया। पूजन के तदुपरांत भक्तों ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। महायज्ञ के बाद भक्तों ने गुरु पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। माखन मिश्री और न कोई मिठाई, ओ ना भावे हमें माखन मिश्री और न कोई मिठाई। मारी जिज्ञा ने तो भावे भक्ति भरी मलाई, रस से भरी गुरुवाणी लागे, मानो शिव सागर की सुबल सागर की वाणी बड़ी प्यारी लागे। ओम रोम परम पूज्य निरापक पट्टाचार्य आचार्य सुसागर जी मुनीन्द्र, परम पूज्य सन्मति रत्न प्रज्ञा समन आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज, मुनि अनुमान सागर जी महाराज, सत्संग के चरणारविंद में क्षुधा रोग विनाश नैवेद्यम निर्पामति। भगवान ने तो अपनी प्रतिष्ठा कर ली, हमारा उपक्रम है कि भगवान की प्रतिमा के माध्यम से हम अपनी प्रतिष्ठा कर सकें।
भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गई, वह भगवान जिनालय में विराजमान हो जाएंगे और भगवान जिनालय में विराजमान होकर के हम सभी के लिए मंगल संदेश देंगे। गुरु पूजन के बाद भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को पालकी पर विराजमान कर मंगल यात्रा निकाली। यात्रा के मंदिर जी पहुंचने के बाद भक्तों ने पंच कल्याणक में प्रतिष्ठित हुए नवीन जिन बिंबों का प्रथम बार महामस्तकाभिषेक कर अपने जीवन को धन्य बनाया। देखो जिन्होंने जन्म निकाल दिया है उन्हें अभिषेक करने का अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। अपने अपने जन्म निकाला तो नहीं ना, आप आओ। ओम नमो परम शांताय शांति करा पवित्रताय अहम प्रार्थना सर्वम यको पवित्रतायामि। मस्तकाभिषेक करने के बाद भक्तों ने प्रतिमाओं को मंदिर एवं मान स्तंभ की वेदी पर प्रतिष्ठित किया। इसी के साथ ही पंच कल्याण के समस्त कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, भी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के शंकर नगर स्थित अयोध्या नगरी डीएवी स्कूल में 16 से 21 नवंबर 2024 तक परम पूज्य पटाचार्य श्री 108 श्रुतसागर जी महाराज एवं परम पूज्य सन्मति रत्न प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जैन समाज, छोटा बाजार, शाहदरा, दिल्ली।